हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मॉर्निंग 7:45 बजे से 7:45 से। तो आज क्या हुआ था, मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए थे, मॉर्निंग की क्लीनिंग और नहाने के बाद सीधे मैं किचन में आ गई थी। और सुबह शूट इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि जल्दी जल्दी था, काम ख़त्म करने होते हैं। तो ये लगता है ना, शूट अगर करते हैं तो थोड़ा सा टाइम और एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। एक्स्ट्रा टाइम तो देखिए उसमें लग ही जाता है क्योंकि ट्राईपॉड पे मोबाइल लगाइए, फिर एंगल भी चेंज करने होते हैं, यहाँ मोबाइल रखना, वहाँ ट्राईपॉड रखना, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो ही जाता है, टाइम उसमें लग ही जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि सुबह का नहीं कर रही हूँ, सीधे नहा के किचन में जाती हूँ और किचन का शूट कर लेती हूँ। अब देखिए किचन में क्या होता है कि एक जगह आप ट्राईपॉड रख दीजिए, उसके बाद कुकिंग करते रहिए, तो उसमें इतना ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगता है। बाकी अगर आप क्लीनिंग करते हैं तो देखिए एक रूम आपने साफ़ कर लिया, फिर वहाँ से उठा के आपको दूसरे रूम में रखना है। बालकनी आपको साफ़ करना है तो फिर बालकनी में रखना है। तो ऐसे ऐसे करके अगर जगह चेंज होती है ना, सफाई तो हम पूरे घर में करते हैं तो जगह चेंज भी होती हैं, तो उस चक्कर में ना थोड़ा सा मोबाइल इधर उधर ले जाना और ट्राईपॉड ले जाना, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसमें। तो मॉर्निंग में ज़्यादातर मैं किचन में ही शूट करती हूँ और आपने मॉर्निंग के ब्लॉग बहुत कम ही देखे होंगे। ज़्यादातर मैं इवनिंग का शूट ही डाल पाती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी टाइम एडजस्ट करना पड़ता है और सुबह जल्दी स्टार्ट कर देती हूँ, इस वजह से थोड़े से सारे काम टाइम टेबल से मैनेज हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर थोड़ा सुबह अगर आप लेट हो जाए ना, तो मेरी बात से रिलेट कर पा रही होंगी बहुत सारी महिलाएं कि अगर आप 15-20 मिनट भी, आधा घंटा भी अगर सुबह लेट हो गए तो ये मान लीजिए आपका पूरे दिन का शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। इवन जो हाउस वाइफ होती हैं, जो घर पे भी रहती हैं, उनको भी अगर आधा एक घंटे सुबह का काम अगर लेट हो जाए तो उनको फिर ये लगने लगता है पूरे दिन उनका काम लेट 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 होता रहता है और ना उस काम के चलते वो लगातार कामों में ही लगी रहती हैं। कई बार मैंने ऐसा देखा है, कई महिलाएं तो अपने लिए, अपने खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी न रखते हुए काम को फर्स्ट प्रायोरिटी रखती हैं। एक चीज़ मुझे आप ये बताइए कि जब आप ही स्वस्थ नहीं हैं, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आपसे हो नहीं रहा है और फिर भी आप लगे काम करने में, तो भाई आपका शरीर है वो भी एक दिन कहने लगेगा मुझसे नहीं हो रहा, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। फिर आपका शरीर क्या होगा कि जो आप रूटीन के काम भी कर सकते हैं ना, बाद में वो ये बोलेगा मेरे से ये भी नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उसका ख्याल नहीं रखा, अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का, किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं रखा और आपने उसकी बैंड बजा ली, काम कर कर के लगे हैं, हो नहीं रहा फिर भी कर रहे हैं। तो भाई इतना जुल्म मत करिए, आपका शरीर है, आपकी बॉडी है, किसी और की नहीं है। काम देखिए आप हैं तो आपसे काम है, जब आप ही नहीं है, आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो काहे का काम कैसे कर पाएंगे आप। तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि आपका शरीर है उस पर इतना जुल्म मत करिए। देखिए काम सभी लोग करते हैं, जिम्मेदारियां सभी के पास होती हैं, लेकिन अगर आपके पास, आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है और आपको फिर भी काम करने पड़ रहे हैं, तो देखिए जिम्मेदारी दूसरों पर डालिए। उस लेवल का नहीं हो पाएगा जिस लेवल का आप करना चाहते थे, लेकिन उससे कुछ हद तक हो तो जाएगा ना। लेकिन ऐसा क्या कि जब नहीं मैं ही करूँगी, मुझे मेरे काम का तरीका ही पसंद है, मुझे दूसरा कोई करता है वो पसंद नहीं आता, और उसके चलते आप खुद पर ही लोड डाल के सारी जिम्मेदारियां लेते जा रहे हैं। भाई जो लोग हैं ना वो यही चाहते हैं कि आप ही कर लें। जो करने वाला व्यक्ति होता है ना, तो उसके लिए ये मानसिकता बन जाती है कि अरे मैं तो परेशान हो जाऊँगा या फिर परेशान हो जाऊँगी, ये कर लेगी, ये कर ले। भाई दूसरे यही सोचते हैं, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। कोई ये नहीं सोचेगा कि ये भी थक जाती होगी, ये भी इंसान है। तो परफेक्ट बनने के चक्कर में, परफेक्ट काम होने के चक्कर में अपने आप को मत पीसिए, उतना ही करिए जितना आपसे संभल पा रहा है। देखिए आपका शरीर स्वस्थ है और आप इजी वे में कर पा रहे हैं सारे काम, तो करिए, करना भी चाहिए। इससे एक तो शरीर की एक्सरसाइज होती रहती है और आपके शरीर में फुर्ती बनी रहती है और आपके शरीर की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। लेकिन इस बात के चलते आप ये मत कर लीजिए कि आपसे नहीं हो रहा है, आपकी तबीयत खराब है, फिर भी आप लगे पड़े हैं कि कौन करेगा, घर गंदा हो रहा है। अरे भाई हो रहा है होने दीजिए, पड़ा है पड़ा रहने दीजिए, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा तो समय दीजिए, अपने आप का थोड़ा सा ख्याल रखिए, रहम करिए अपने शरीर पर। ऐसे मत करिए कि आपसे हो नहीं रहा फिर भी आप लगे पड़े हैं केवल इसलिए कि दूसरे का काम आपको पसंद नहीं आता और आपको साफ सफाई, पूरा काम मेंटेन प्रॉपर तरीके से हो, ये पसंद आता है।
तो इतना जुल्म मैं वही कहूँगी कि अपने आप पर बिल्कुल मत करिए। और देखिए काम तो होते रहेंगे, ज़िंदगी भर होंगे, उनको ना स्लॉट में डिवाइड कर लीजिए, उनको दिनों में डिवाइड कर लीजिए, एक प्लानिंग के साथ करिए और थोड़ा थोड़ा करके करिए। एकदम देखिए कुछ नहीं हो जाएगा, अगर आप वो काम रह भी जाएगा या छूट भी जाएगा तो पहाड़ नहीं टूट जाएगा कोई कि भाई अगर काम नहीं हुआ तो पहाड़ टूट गया पूरा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो वो काम भी हो जाएंगे, अगर आप नहीं करेंगे कोई और कर लेगा, कोई और नहीं करेगा कोई और कर लेगा, कोई और भी नहीं करेगा तो पड़ा रहेगा। लेकिन अपने शरीर पे इतने जुल्म मत करिए। मैं भी बहुत सारे काम करती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान अपना भी रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस काम में ही लगे पड़े हैं। जितना मुझसे होता है मैं उतना ही करती हूँ और आराम से करती हूँ। जैसे देखिए शाम को भी अगर मैं काम कर रही हूँ या फिर सुबह भी मैं काम कर रही हूँ तो थोड़ी देर, जैसे आधा घंटे काम निपटा लिया, फिर थोड़ी 10 मिनट बैठ गए या फिर दूसरा कोई काम कर लिया, या फिर थोड़ी गर्मी लग रही है तो आराम से एसी में बैठ गए, फिर आधा घंटे काम कर लिया। देखिए हर किसी की काम करने की टेंडेंसी अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि वो पूरा एक साथ कर लेगा तब वो बैठेगा तसल्ली से, और एक व्यक्ति वो होता है कि जो काम आराम से स्लोली कर लेता है। जैसा आपका शरीर आपको अलाउ करता है आप उस हिसाब से करिए, लेकिन उस पर अनावश्यक प्रेशर, अनावश्यक दबाव मत रखिए, क्योंकि आपका ख्याल आपको ही रखना है, कोई और नहीं आएगा ख्याल रखने के लिए। अब यहाँ देखिए मैं ऑफिस से आने के बाद ना आज क्या हुआ था, केवल मतलब 5 बजे के लगभग आ गई थी और आते से ही मुझे पता चला कि पानी आ रहा है, तो मैंने जल्दी से मोटर चालू करके सारे काम करने शुरू कर दिए थे। और बर्तनों का ढेर भी लगा हुआ था क्योंकि बच्चों ने आज यहीं खाना खाया था हॉस्पिटल की वजह, तो वो ढेर लग गया था दिन भर बर्तनों का, और खूब सारा इन लोगों ने ऊधम भी मचाया था, काम भी फैला दिया था। तो आते से ही जब मैंने देखा तो फिर मैंने सोचा जल्दी से काम में लग जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझे थकान हो रही है और मेरे से कुछ हो नहीं रहा फिर भी मैं आते से ही काम करने में लग गई। नहीं, अगर मुझे थकान हो रही होती इस समय तो भले ही कुछ भी पड़ा रहता, मैं नहीं करती, मैं आधा घंटे आराम करती, 1 घंटे आराम करती, उसके बाद ही करती ये सारे काम। लेकिन मुझे फ्रेश लग रहा था, थकान नहीं लग रही, तो लग रहा था काम भी खत्म हो जाएगा जल्दी, नहीं तो फिर और गर्मी हो जाएगी। थोड़ा सा अपने लिए सोचते हुए काम करेंगे ना तो ये आपके लिए ही ना सही, आपके पूरे परिवार के लिए सही रहेगा, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या हुआ था कि बर्तनों का भी ढेर लगा हुआ था, इधर पानी भी आ रहा था, तो मैंने सोचा पहले बर्तन मांज के मैं पानी का भर लेती हूँ, क्योंकि पानी कभी भी जा सकता है, चला जाएगा पानी, बर्तन तो ये बाद में धुल जाएंगे। और पानी भरते भरते साथ में जो सिंक में 2-4 बर्तन रखे थे वो भी मैं धोती जा रही थी। जो बड़े बड़े बर्तन थे वो मैंने एक साइड रख दिए थे क्योंकि पानी भरना था तो सिंक खाली करनी थी। तो ऐसा करके मैंने काम किया और फिर उसके बाद मैंने सारे बर्तन भी धुल दिए थे। किचन काउंटर टॉप साफ़ कर दिया था पूरा, और ना पूरी किचन साफ़ कर दी थी, नीचे पोछा भी लगा दिया था। मतलब काम करने से पहले मैंने ये सारे काम ख़त्म कर दिए थे। जैसे जो नाइट में डिनर बनानी थी उससे पहले ये सारे काम ख़त्म कर दिए थे। अब क्या रहता है, जैसे अगर एक बार आप किचन में चले जाओ ऑफिस से आने के तुरंत बाद या फिर थोड़ी देर बाद, मतलब डिनर बनाने से पहले, और जो काम आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको ख़त्म कर दो। जैसे बर्तन रखे हैं तो उनको साफ़ कर दीजिए, अगर स्लैब थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, काउंटर टॉप गंदा दिख रहा है, या फिर थोड़ा सा ज़मीन गंदी लग रही है किचन की, तो अगर आप वो थोड़ा सा एक हाथ मार देते हैं ना उस समय, तो जब आप डिनर करने के बाद फ्री होते हैं तो उस समय आपके लिए इतना काम धाम नहीं फैला होता और आपको ईजी लगता है काम करना, और थोड़ा सुकून लगता है जब आप किचन में डिनर बनाने के लिए आते हैं तब, क्योंकि आपको साफ़ सुथरी किचन मिलती है और उस समय अगर आप काम करते हैं तो आपका काम में मन भी लगता है और ज़्यादा फैलारा भी नहीं फैलता। देखिए जी, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि ना देखिए अब इकट्ठा काम अगर पड़ जाता है ना तो ये लगता है यार मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, भार लगने लगता है। और वही काम हम स्लॉट में डिवाइड कर लें, थोड़ा थोड़ा करके कर लेना, तो हमको इतना नहीं लगता है। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि ना आप किचन में जाएं तो तुरंत के तुरंत एक साथ पूरा सेट कर दें। मॉर्निंग में भी अगर आप बनाना है, आपको लंच खाना बनाना है, तो उससे पहले पूरी किचन बढ़िया एकदम मेंटेन कर लें, उसके बाद शुरू करें। देखिए कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। काम को आसान बनाने वाले भी हम हैं और मुश्किल बनाने वाले भी हम हैं। अगर हमको यही काम भार लगने लगेगा, बोझ लगने लगेगा, उदास वाले मन से करेंगे तो फिर वो काम हमसे नहीं हो पाएगा। करना तो है ही है, तो उसको आराम से खुश होके करिए तो आपको रिलैक्स फील होगा। देखिए खुद की चिंता करते हुए काम करिए,
क्योंकि देखिए दूसरे चिंता नहीं करेंगे आपकी, ना ही दूसरे आपकी काम की चिंता करेंगे। काम भी आपको करना है और खुद की चिंता भी करना है। अब इसमें क्या होता है, कई बार ऐसी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आ जाती हैं कि वहाँ हमको ये सोचना पड़ता है कि ये काम हम कैसे कर पाएंगे, इस काम को करते हुए हमको अपना मेंटल पीस कैसे बरकरार रखना है और कैसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। तो देखिए उस समय आप सबसे पहले ये देखिए कि वो जिम्मेदारी का टाइप क्या है, किस क्राइटेरिया की जिम्मेदारी है, आपके लेवल की है, आपसे हो सकती है, इजीली हो सकती है, उससे आपकी हेल्थ पर, आपके पैसे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आप उसको जिम्मेदारी को उठा लीजिए। अगर कहीं आपको लग रहा है कि उस जिम्मेदारी को उठाने से आपकी हेल्थ पर या फिर आपके पैसे पर या फिर आर्थिक स्थिति पर फर्क पड़ रहा है, तो फिर आप उस काम को, उस जिम्मेदारी को बिल्कुल मत उठाइए। क्योंकि देखिए फाइनली आपको सारी चीज़ें डिसाइड करनी है, आपको सारी चीज़ें अपने परिवार के लिए सोचना है, कोई और नहीं आएगा सोचने के लिए और करने के लिए। ठीक है जी। तो ऊपर पेड़ों में पानी भी डल गया था, तो ये जो पानी का पाइप था वो मैंने उसको घड़ी करके रख दिया था। बेटी ऊपर जाके पाइप से पानी डाल आई थी, बाकी नीचे लगाने का काम था। बहुत सारे काम आजकल ये करने लगे हैं दोनों, और बेटी तो काफ़ी कुछ कर लेती है। जैसे मैं ऑफिस से आती हूँ तो मेरे लिए चाय भी बना देती है, कभी कभी नींबू पानी भी बना देती है, और जैसे छोटे मोटे काम है, रूम की सफाई है या फिर छोटा मोटा पोछा है, थोड़े बहुत कपड़े हैं, तो ये वो कर देती है। मतलब ज़्यादा अब ऐसा नहीं है कि नहीं ये छोटे छोटे काम भी मुझे ही करने पड़े। तो देखिए जिम्मेदारी डाइवर्ट करनी पड़ेगी, सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तभी सीखेंगी। और ना छोटा बेटा है तो वो देखते देखते, मतलब दीदी को देखता है अपनी को, तो वो भी सीखता है, वो भी करता है साथ में। और जब ये लोग काम करें ना, तब आप देखिए वो बोलेगा दीदी मैं आप बुक लगा देता हूँ, दीदी मैं वो सामान यहाँ पर रख देता हूँ, आप वहाँ पर रख दीजिए। ऐसे करके इनकी अंडरस्टैंडिंग से ये लोग काम कर लेते हैं दोनों बहन भाई। अब क्या हुआ था, रूम में मैं आई तो रूम में थोड़ा वो सामान इधर उधर रखा हुआ था, तो बस वो भी मैंने हाथी हाथ उठा के रख दिया था, जिससे ना ये काम भी ख़त्म हो जाए। और फिर थोड़ा सा मैंने आराम भी कर लिया था। फिर उसके बाद आ गए थे हस्बैंड, तो बस उनके टिफ़िन को मैं देखने लगी कि मतलब धोने के लिए निकालने लगी, और ना उसके बाद चाय चढ़ा दी थी तो चाय भी बनने लगी थी। अब डिनर की तैयारी जब होगी तब मैं मतलब किचन में आऊँगी। चाय पीने के बाद जब डिनर बनाना होता है ना, तब मैं किचन में आती हूँ, और वो लगभग टाइमिंग होता है 6:30, कभी कभी 7, मतलब अपने हिसाब से। ये नहीं कि नहीं इतने बजे आना है तो इतने बजे आना ही है, अपने हिसाब से कर लेती हूँ, क्योंकि 1 घंटा मैंने पहले दे दिया है किचन में। अगर ये टाइम मैं नहीं देती ना तो मुझे बहुत जल्दी किचन में आना पड़ता। जैसे अगर मैं 7 बजे आने वाली हूँ तो मुझे 6 बजे आना पड़ेगा किचन में, अगर मैं 8 बजे आने वाली हूँ तो मुझे 7 बजे आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए उस समय बर्तन भी रखे होंगे, आपका काउंटर टॉप भी आपको साफ़ करना पड़ेगा, किचन क्लीन करनी पड़ेगी, तो उसमें भी टाइम जाएगा ही जाएगा। और वो काम अगर आपने पहले ख़त्म कर लिया है, देखिए टाइम आपका है, आपको अपने अकॉर्डिंग उसको बस एडजस्ट कर लेना है। जब आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लेंगे ना, तो एक तो आप फ्री माइंड से काम कर पाएंगे और रिलैक्स भी हो पाएंगे। दूसरे लोगों के हिसाब से चलना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अपना परिवार, अपने घर के काम, अपनी जिम्मेदारियां अपने हिसाब से निभाना शुरू कर दीजिए। और अगर कोई इसमें दखल डालता है तो बहुत प्यारे शब्दों में सामने वाले को बोल दीजिए कि भाई मेरा साथ है जॉब का, 2 बच्चों का या फिर परिवार का, मैं ऐसा काम, ये चीज़ नहीं कर सकती, मुझे इसी तरह से करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। अच्छे से प्यार से कहेंगे, सामने वाला समझ जाएगा। समझ जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप अगर दूसरे को समझाने के चक्कर में अपना मेंटल पीस खराब करेंगे ना, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, फ़र्क पड़ेगा आपको ही। ठीक है जी। तो अपने मन की शांति और सुकून अपने पास ही रखिए, कोई दूसरा इसको छीनना ना पाए। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी खुशियों की चाबी, अपनी मेंटल हेल्थ की चाबी अपने पास रखें, किसी दूसरे को ना दें कि दूसरे के पास वो चाबी रहेगी तो जब आप चाहेंगे कि आपको खुश रहना है तो वो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा, तो आपको खुश रखना है उसको कि नहीं रखना। इसीलिए अपनी चाबी अपने पास रखिए और ना हमेशा खुश रहते हुए अपने परिवार का ध्यान रखिए, क्योंकि खुशी वो एनर्जी होती है, वो मोमेंट होता है जिसको आप हमेशा एंजॉय करते हैं और अपनी ही दुनिया में फर्स्ट क्लास मस्त रहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ और मुझे ध्यान आ गई है कि देखिए अभी ना लाइट बहुत परेशान कर रही है ना, तो आपको एकदम क्लियर विजुअल नहीं दिखाई देता होगा, थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा और लाइट की क्वालिटी कम लगती होगी, क्योंकि देखिए गर्मियों में ना वोल्टेज बहुत परेशान करता है, लाइट भी बहुत परेशान करती है। तो अभी यही सब गड़बड़ चल रहा है, कुछ टाइम बाद ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी तो आपको ना एकदम बेहतरीन लाइट वाले वीडियो ब्लॉग मिला करेंगे। ठीक है जी। तो ये है, बच्चों ने खाना खा लिया था और ये पूरा मैंने काउंटर टॉप किचन पूरी साफ़ कर दी थी अच्छे से। एक्टिंग करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, और अगर अच्छा नहीं भी है तो इस चैनल को वॉच करते जाइए धीरे धीरे। अच्छी भूल गई। थैंक यू सो मच ब्लॉग को देखने के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।